फरमान, फरमान, फरमान। कहाँ? सारा काम तेरी वजह से खराब हुआ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मछली अगर हाथ से फिसल गई। काम खराब नहीं हुआ है, किसी की इज्जत खराब होने से बच गई है। फिर तो मुझे वहां पहुंचकर मरियम को सोता देखकर एहसास हुआ कि मैं कितनी घटिया हरकत करने जा रहा था। मेरा दिल नहीं माना और मैं वहां से भाग गया। अरे वाह मजनू की औलाद, अगर दिल की ही बात माननी थी तो इस काम के लिए हाँ क्यों की थी? शादी करनी है ना मरियम से, इसलिए ये सारा ड्रामा रचाया था मैंने। अब मैं भी देखता हूँ कि जैसे आवारा निकम्मे लड़के के साथ मरियम की शादी कैसे हो। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि मैं हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, लेकिन मैं तो बेगैरत नहीं हूं कि उसकी इज्जत दांव पर लगा दूं। अबे ओए, फिल्में कम देखा कर। क्या हुआ है अम्मी? कुछ आज हुआ है बताएं तो। आकाश, नाश्ता नहीं करोगे? कुछ तो खा लो। नहीं, मैं बाहर से। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आकाश। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह आ गई तुम? वो कपड़े भूल गई थी ना परसों यहाँ पे, वो ही लेने आई थी। मजा। इसको क्या हुआ है? इसका मुंह क्यों ऑफ लग रहा है? अपनी मर्जी का मालिक है भाई, क्या कह सकते हैं। वैसे आपने बताया नहीं कि वकार भाई ने घर वालों से बात की, क्या कहा उन्होंने? हाँ वो बात की है ना, घर वाले तो राजी हैं, लेकिन वकास को कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। पर आपने तो कहा था कि वकास राजी है। मान जाएगा गजाला, फैसला लेने में थोड़ा सा कच्चा है। तुम बस उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करते रहो और उसे ये याद दिलाओ कि तुमसे ज्यादा उसे कोई और खुश नहीं रख सकता। तो वो ही तो कर रही हूँ। देखो देखो गजाला, मैं खुद ये चाहती हूँ कि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और राज ना करे। समझ रही हो ना मेरी बात? और अगर फिर भी वो नहीं माना तो? तुम फिक्र नहीं करो, टेढ़ी उंगली से भी मुझे घी निकालना आता है। अस्सलाम वालेकुम सैफी बहन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलाम? अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन। बस क्या बताऊं आपको, मैं तो बस आपकी वजह से खामोश हूँ। क्या क्या हुआ? देखिए पहले वक्त किराया नहीं देती थी, मैं कहता था कोई बात नहीं, आपकी नंद है मैं छोड़ दिया करता था, लेकिन अब तो। क्या अब तक किराया नहीं दिया उसने? उसकी कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है, लेकिन सामान साथ नहीं दे रही मेरा। क्या बताऊं आपको, रातों को तरह तरह के लोग आते रहते हैं। अब मेरी आंखें तो शर्मिंदगी से झुक रही हैं आपसे बात करते हुए। समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं आपसे, लेकिन वो मोहल्लेदारों ने बताया मुझे। अब देखिए
मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ, अगर मैं बदनाम हो गया तो कहाँ जाऊंगा मैं? ये तुम क्या कह रहे हो गुलाम? जी बिल्कुल, अब तो आप ही आखिरी उम्मीद है, जो भी कुछ करना है अपनी करना है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हल निकालती हूँ कुछ। वैसे भी उन दोनों के रोज के झमेलों से मेरी जिंदगी हराम हो गई है। आपका भाई आपके साथ है, कोई भी खिदमत या काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी ओके। लानती बेवकूफ नामुराद आशिक, बस ऐसे ही मोहल्ले के चक्कर लगाता रहेगा। रूबी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ तो और क्या करूं? गजाला ने रो रो के बुरा हाल कर दिया है, और आपके भाई ने 2 साल से उसे सब्ज बाग दिखाए, और जब शादी करने का वक्त आया तो कहने लगा कि मुझे गजाला पसंद नहीं है। वो नादान है, बच्चा है अभी, हम दोनों हैं ना उसको समझाने के लिए। क्या हम दोनों क्या समझा लेंगे उसे? मेरी बहन की जिंदगी को तमाशा नहीं है कि जब दिल चाह खेला, उसके बाद जब दिल भर गया तो वापस शोकेस में सजा के रख दिया। कोई गजाला को खिलौना नहीं कह रहा, तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा करेंगे। मैं कुछ दिन बाद फिर बात करता हूँ, ठीक है? ओके चलो मूड ठीक कर लो। नहीं, मेरा मूड उसी वक्त सही होगा जब आप मुझे कोई खुशखबरी सुनाएंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे मुंह से कोई बुरी खबर सुन लें। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? कुछ समझ ही नहीं आया, सूझा ही नहीं। पता नहीं कौन है जो लोगों को इस तरह से कॉल्स करके हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और घर के बाहर इस तरह से गुलदस्ते रख के चला जाता है। जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाए। मेरे हैं जानने वाले वो पुलिस में, तो मैं उनको बताऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए कुछ नहीं बताती हूँ। तुम एकदम से जज्बाती हो जाते हो। तो क्या करूं मैं? उसके साथ जाके मैं गप्पे मारूं बैठ के? पहले भी एक दफा तुमने मुझे रोका था, अब नहीं रोकना, समझ आई? प्लीज प्लीज वकास, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में हो। मैं सिर्फ तुमको मुसीबत से निकाल रहा हूँ। क्या बात है भाई, कौन किस मुसीबत में है? अबे तुमसे बड़ी कोई मुसीबत होगी क्या? देख लो मरियम, कैसा बेमरवत शख्स मिला है तुम्हें यार, जिसे दोस्तों की कदर भी नहीं है। ये तुम लोगों का आपस का मसला है, खुद ही सुलझा लो। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। मैं भी चलता हूँ ना साथ। रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा हुआ आप हमारा पता करने आ जाती हैं। ये लीजिए। जाहिर है जब मोहल्ले में तुम दोनों माँ बेटियों के किस्से आम होंगे ना, तो मजबूरी में तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अपनी बेटी को लगाम लगा दो। जितने पर निकाल रही है ना वो, किसी दिन इसी घर में उन्हीं परों से आग को हवा देगी वो। नहीं भाभी, मरियम ऐसी नहीं है। मेरी परवरिश में कोई खोट नहीं। मोहल्ले वाले पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन हो गए हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मरियम में कोई बुराई नहीं। जानती थी मैं तुम्हारी इसी शय की वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हारी हाथों से निकल रही है। अरे शादी की उम्र हो गई उसकी और तुम चंद पैसों की खातिर उसे नौकरियां ढूंढने भेज रही हो। साफ साफ कह रही हूँ, शादी करा दो, वरना जिस किस्म के लक्षण है ना उसके, किसी ना किसी दिन तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के चली जाएगी वो। ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं मरियम से बात करती हूँ। बात नहीं, सीधा सीधा फैसला सुनाओ उसको। आखिरकार सिकंदर के खानदान की इज्जत है वो। अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, तो सिकंदर सबसे पहले मुझे ही जलील करेंगे कि मेरे होते हुए ये सब कैसे हो गया। आगे तुम्हारी मर्जी, चलती हूँ मैं।
सैफी ममानी क्यों आई थी? यकीनन कुछ उल्टा सीधा कह के गई होंगी। कुछ नहीं कहा। तुम कपड़े बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने मना भी किया था। क्यों आए हो तुम? क्यों नहीं आ सकता मैं यहाँ पे? कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अम्मी, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वकास हैं। जी फरमाइए। आंटी वो मरियम ने मुझे बताया था कि मोहल्ले के कुछ लोग आप लोग को तंग कर रहे हैं। मरियम तो नहीं मानी, पर मैंने सोचा आकर आपसे इजाजत ले लूं। अगर आप कहती हैं तो मैं, हमारे एक अंकल हैं, उनकी पुलिस में जान पहचान है, तो उनसे कह के मैं इनका बंदोबस्त करा सकता हूँ। हमें नहीं लगाने पुलिस के चक्कर, और अगर वाकई आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। आइंदा मत आइएगा। आप जा सकते हैं। जी। पत्थर क्या क्यों हो गए? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, एक काम से काम रखो। वकास था, रोज का मामूल है आना जाना उसका। अब्बा के घर उसकी आनी जानियां लगी रहती। क्या मतलब? रोज? बॉस, मैं भी बहुत परेशान था पहले, पूरा मोहल्ला परेशान है। उसके बाद मुझे उसकी आदत होगी, और थोड़े दिनों में आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाद में बंदा इसका आदी हो जाता है। सलाम अलैकुम भाई। आई होप कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। लेकिन माफी तो पहले मैंने मांगी थी। लेकिन कसूर मेरा था। लेकिन शिकायत तो मेरी थी। बातों में तुमसे खुद जीत नहीं सकता, और मोहब्बत के हाथों आपकी तरह कोई हार नहीं सकता। आप बिल्किस आंटी की बात मानकर किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो अब अम्मी ने तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया। नहीं, ये मेरा अपना सवाल है। इसलिए कि मैं चाहकर भी किसी को वो मकाम नहीं दे सकता जो हवा के लिए मखसूस है। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह हवा की यादों के सहारे गुजर जाएगी? आओ तुम्हें एक जगह दिखा दूं। जानती हो मैं इस बार तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाने वाला था? क्या? एक खूबसूरत लाल जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा जिसे पहनकर तुम दुल्हन बनकर मेरे घर, मेरी जिंदगी में आने वाली थी। हवा, अभी भी वक्त है, प्लीज अपनी अम्मी को मना लो। तुम कहती हो तो मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। एग्जाम्स की वजह से मुझे सिर्फ 4 से 5 दिन यूनिवर्सिटी आने की इजाजत मिली है। कहीं ये भी ना चली जाए मेरे हाथों। तो क्या ये तय है कि तुम मुझे उम्र कैद की सजा सुना के जा रही हो? नहीं, ये सजा तुम्हें नहीं, दर हकीकत मुझे काटनी है। प्लीज मेरी एक बात मान जाओ, तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना।
अच्छी सी लड़की से ही तो करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, मेरी फैमिली अब नहीं मानेगी। तो फिर मेरी शादी भी मुमकिन नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है, तो फिर मेरी भी सुन लो। आज 25 मार्च है और मैं हर साल आज ही के दिन तुम्हें इसी बेंच पे मिलूंगा। हमारी इसी मुलाकात को याद करके एक नए जज्बे के साथ पूरा साल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब यह तुम पर है कि इंतजार बरसों चलेगा या सदियों। लेकिन हाँ, यह जरूर याद रखना कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत हो तो आ जाना, मैं तुम्हें इसी जगह पे मिलूंगा। शायद आज के बाद मैं इस वक्त से कभी आगे ना बढ़ पाऊं, कभी भी। जाओ। तो पिछले 20 वर्षों से आप यहीं पे ठहरे हुए हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल पागल या बेवकूफ सा लग रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में कौन बेवकूफ इश्क करता है। सबके सब अक्लमंद हो चुके हैं। वो अकल ही क्या जो इश्क को समझ ले। लेकिन हवा ने आपसे शादी से इनकार क्यों कर दिया, जबकि वो भी मेरी तरह इश्क में डूबी हुई थी, मगर अपने वक्त और हालात के आगे मजबूर हो गए। जब उसकी फैमिली को पता चला कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो उन्होंने जबरदस्ती उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। और ये वही बेंच है जहां हमने आखिरी बार साथ बैठकर गिले शिकवे किए थे। और फिर वो आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे लिए तो वक्त वहीं ठहर गया। मैं तो आज भी वहीं बैठा हूं इस उम्मीद पर कि एक दिन वो वापस आएगी। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि आप में वो क्या है जो किसी और में नहीं है, और आज मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया। आप मोहब्बत करना जानते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ हवा से। माना तुम्हारी मोहब्बत अरसे से सफ़र में है सफ़ी, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारे रास्ते में मेरी मोहब्बत की भी मंजिल पड़ती है। अम्मी, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी वकास से। तुम पहले ये बताओ, सारी बातें वकास को बताने की जरूरत क्या थी? हमें माना कि हम फैसला कर चुके थे पुलिस को ना बताने का, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए आए और हम उसे इस तरह से रूखी सूखी सुना दें। ऐसे वक्त में जब सारे मोहल्ले वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तुमने एक लड़के को घर पे बुला लिया? किस हैसियत से? क्या रिश्ता है उसका इस घर से? कुछ भी नहीं। कोई हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना है मरियम, खुद मुकाबला करना है हालात से। हम क्यों इंतजार करें किसी गैर मर्द का कि आके हमारी मदद करेगा तो हम जी सकेंगे? खबरदार, आइंदा तुमने किसी बाहर वाले से दोस्ती की या घर पे बुलाया, मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले वाले या खानदान वाले हमें और बातें सुनाएं। अब तुम्हारी बहन और भांजी ने हमें कैसे कैसे दिन दिखाने हैं। अब तो सुनने में आया है कि उनके घर तो लड़के कूदते हैं। क्या क्या कह रही हो सैफी? सच बताओ, क्या ये सच है? सच है या झूठ ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारी बहन और भांजी के रंग ढंग जो है ना, कुछ सही नहीं। पूरा मोहल्ला कानों को हाथ लगाता है। लेकिन हुआ ने तो हुआ तो क्या,
उसको तो चाहिए कि मरियम की सीधी सीधी शादी कर दे, लेकिन उसने तो नौकरी की पूरी खुली आजादी दे दी उसको, और इस चक्कर में वो तो पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। और अब तो उसकी आवारा लड़कों से दोस्तियां भी मशहूर हो गई हैं। हाँ, अब क्या बोलूं? समझाया भी था हवा को कि मरियम को कॉलेज जाने की हद तक महदूद रखना, लेकिन नहीं। हाँ, तो इसलिए तो मैं समझाने गई थी उनको कि मरियम की चट मंगनी पट ब्याह कर दें, लेकिन वो माँ बेटी, अल्लाह मैं क्या बताऊं, वो तो मुझे काटने को दौड़ी। कहती है कि जी हमारी जिंदगी है, हम जैसे जिए हमें जीने दो। मैं क्या बताऊं सिकंदर, मेरी कितनी तस्लील हुई है। अच्छा अच्छा सैफी, सैफी रो मत प्लीज, मैं बात करूंगा ना हवा से। हाँ हाँ बिल्कुल करें आप, उनकी क्लास लें, उनको तो खानदान की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अच्छा मैं भी एक काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। अब पता चलेगा दोनों को। अरसलान, अगर तुम यहाँ आए ही क्यों वकास? मना किया था ना मैंने तुम्हें। मरियम तुम्हारी परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बस चला आया। लेकिन अगर तुमको और आंटी को मेरा आना बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। तुम नहीं जानते अम्मी ने किस तरह से बात की है मुझसे, कभी इस तरह बात नहीं की उन्होंने। तो वैसे ही रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो परेशान रहती है। दूसरी तरफ मकान का किराया सर पे आन पड़ा है। देखो प्लीज तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, परेशानी की वजह से उन्होंने तुमसे ठीक से बात नहीं की आज। नहीं, अब मुझे ख्याल हो रहा है मुझे नहीं आना चाहिए था वहां पे। आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा और मैंने बिल्कुल गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं आओगे, हाँ कसम खाओ मेरी। अच्छा बाबा, आइंदा तुमसे पूछे बगैर कभी भी नहीं आऊंगा। अच्छा अपना मूड तो अब ठीक कर लो यार, एक गुड न्यूज देनी थी तुमको और इन बातों में सब रह भी गई। गुड न्यूज सुनना तो जैसे किस्मत से मिटा दिया गया। क्या मायूसी की बातें कह रही हो तुम यार मरियम, क्या हो गया तुमको? उमर ने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढी है, तुम भी उसको कॉल करके इंटरव्यू लाइन अप करो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय। यही सच है अरसलान, वो दोनों माँ बेटी हमारी इज्जत खाक में मिलाने के दर पे हैं। यही बता रही थी तुम्हारे अब्बा को। मैं नहीं मानता अम्मी, मरियम ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अरे तुम बचपन से जानते हो? वो तो मेरी गोद में पली है, पूत के पाँव तो पालने में ही देख जाते हैं। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें ज्यादा उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उन दोनों माँ बेटी को निमटने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा को कह दिया मैंने कि हव्वा को बोल दे कि मरियम की शादी करा दे, हमारी जान तो छुटेगी। क्या? मरियम की शादी? मरियम की शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं हो सकती। होश में तो हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी आप अच्छी तरीके से समझ लें, मैं मरियम को पसंद करता हूँ और मरियम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। तभी तो मैं कहूँ कि फुप्पो की इतनी तरफदारी क्यों हो जा रही है? अरे उन माँ बेटी ने कुछ घोल के तो नहीं पिला दिया तुम्हें कि आज तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े होके उससे इश्क का ऐलान कर रहे हो? जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। अरसलान, अरसलान, मेरी बात सुनो। इन दोनों माँ बेटी को कीड़े पड़े, ऐसा दाव खेला है, मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ वर्गलाया है। इन दोनों को तो मैं ऐसी तिगनी का नाच नचाऊंगी कि याद रहेगा।
अरे भाई आप तो उठ के पानी तक नहीं लेते, फिर यहाँ आने की तकलीफ कैसे दी? जरूर कोई खास बात होगी। खास भी और जरूरी भी। तो फिर तो मरियम के हवाले से होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी थोड़ी सी। तो अब आप ये कहने वाले होंगे कि मैं अम्मी से आपकी और मरियम के रिश्ते की बात करूं? तुमको तो सब पहले से ही पता है यार। हाँ, वैसे पता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे वो साला और रूबी भाभी के बारे में जो भी बातें थी ना पहले से बता दिया। मुफ्त में मारा जाता मैं तो। लेकिन आपने मरियम से कंफर्म किया है पहले? तुमसे क्या कंफर्म करना है? एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बस। परफेक्ट। फिर तो मैं अम्मी से जरूर बात करूंगी। प्लीज एंड थैंक यू। जब शादी हो जाने तो फिर जहाँ बोलोगी ना वहाँ पे मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। डन। तो तुम काम करो अपना। भाई वो मैं अगर मगर क्या, शादी तो करनी है ना, यहाँ नहीं तो कहीं और। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नहीं मैं वो क्या नहीं। देखो अब्बा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते हैं। और तुम क्या समझती हो, तुम्हारी भाभी गलत कर रही है? अरे अच्छा चाहती है वो तुम्हारा, बात को समझो। वो जो कर रही हैं बेहतर कर रही हैं तुम लोगों के लिए। और एक बात और सुन लो, ये जो बातें मुझ तक पहुंच रही हैं ना, इससे पहले कि खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे, उसकी शादी करके उसको अपने घर का बनाओ। हेलो, सुन रही हो मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं बात करती हूँ उससे। बात करनी नहीं है, बात बतानी है उसको कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा उसकी शादी फौरन कर दी जाएगी। ये बताओ उसको। बात करती हूँ। जी भाई, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कहते हैं। अल्लाह हाफिज। खसाला, खामोश हो जाओ बेटा। रोने से क्या हासिल होगा तुम्हें? हूँ आप ही ने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आप ही ने मेरा नाम वकास के नाम के साथ जोड़ा था। मुझे क्या पता था मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब होने ही नहीं देती। खसाला, मैं तो खुद ये चाहती हूँ तुम्हारी शादी यहाँ हो जाए। तुम जानती हो ना हमारे घर में किस कदर मसले हैं। एक बात मनवाने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा प्लीज तुम हौसले से काम लो। देखो अभी तो सिर्फ इस बात का इल्म हुआ है कि वो किसी और को पसंद करता है। कौन सा किसी को घर भी आके लिए आया है वो? अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। हम इस फैसले को अपने हक में कर सकते हैं। थोड़ा अक्ल से काम लो पागल। नहीं क्या कह रही हैं आप? ओ, तुम्हें कुछ करने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वो ही करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ, बस। शाबाश। आप ऑफिस से लेट हो रहे थे, पर मैंने आपको इंसिस्ट किया कि मुझे ड्रॉप कर दें। प्लीज माइंड मत कीजिएगा। अरे नो प्रॉब्लम, इतना फॉर्मल ना हुआ करो। आज मैं थोड़ी देर से चला जाऊंगा। अच्छा ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अगर तुम अपने रिश्ते से इनकार की वजह पूछने आई। मैं कोई वजह पूछने नहीं आई, सिर्फ ये जानने आई हूँ कि तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। मैं तुमको रिजेक्ट नहीं किया, अपनी मर्जी बताइए। कैसी मर्जी? जब मुझे अपने इतने करीब लेके आ रहे थे, जब मुझे इतने सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, तब तुम्हें सब नहीं सूझा।
और अब जब मैं इतने करीब आ गई हूँ तो अब तुम्हें अपने हक की पड़ गई है। अब मेरा क्या? बोलो वकास। किस किस्म की ये बातें कर रही हो तुम? और ये किसने कहा तुमसे ये सारी बातें? हैरान हूँ यार, मैंने कभी कभी इस तरह सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में। तो वो सब क्या था? वो सब तोहफे, घूमना फिरना, इतनी देर बातें करना, क्या वो सब फरेब था? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमसे मैंने 4 बोल क्या बोल लिया उसके, तुम उसको क्या समझ रही हो? देखो वसाल, मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में उस तरह, और ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सो प्लीज। देखा देखा आप सब लोगों ने कैसा धोखा दिया इसने मेरी मासूम बहन को। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है, पीछे हटे आप। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तो संभाल रहा था तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है इतनी हिम्मत है कि मैं खुद को संभाल सकूं। अबे तू क्या कर रहा है? देख रहे पकौड़े बैठ रहे इधर, निकल इधर से। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान टूर पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुम नहीं जा रही। लेकिन वहां पे तो इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी, तुम भी एंजॉय करना ना अपने फ्रेंड्स की तरह। एक तो मुझे समझ नहीं आती, तुम हर बार मुझे मेरे बाकी दोस्तों से क्यों मिला देती हो? मैं उन जैसा नहीं हूं। अच्छा, तुम अपने फ्रेंड्स जैसे नहीं हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल उन जैसे हो। आज कोई पसंद है, कल कोई और। मैं तो सिर्फ एक आम सा आदमी हूं जिसकी पसंद तुम हो और तुम ही रहो। फर्ज करो सफीर, अगर मेरे घर वाले इस रिश्ते पे नहीं मानते फिर? हवा, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। हर बार इस तरह की नेगेटिव बातें करना जरूरी होती हैं। एक्चुअली मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, इसीलिए मेरे दिल में डर है और कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरा नहीं पता, मैं तुम्हें 7 समंदर पार से भी उठा के ले आऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं आऊंगी मैं जब तक मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे। ठीक है, तो तुमने जो करना है उनकी मर्जी से करो, लेकिन फिर मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले ही पता हो कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। तुमने ठीक समझा था सफी, मैं उस वक्त भी जानती थी मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं परेशान थी तो तुम्हारे लिए,
कि कहीं तुम सच में तन्हा रह गए तो, मगर आज ही देखकर दिल को सुकून मिला है। तुमने शादी कर ली।